जिस इंसान ने आपको रोता छोड़कर यह सोचा था कि यह इंसान मेरे बिना कभी खुश नहीं रह पाएगा, एक दिन वही इंसान आपकी बदली हुई जिंदगी देखकर सोच में पड़ जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि आप हमेशा उसी के बारे में सोचते रहेंगे, हर बार खुद को दुखी रखकर उसे मनाने की कोशिश करते रहेंगे और उसके बिना टूट जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ कहानी बदलने लगती है। सामने वाला इंसान यह बात भूल जाता है कि समय का पहिया हर किसी के लिए घूमता है। आज जो बिखरा है, कल वही सबसे मजबूत बन सकता है, क्योंकि जिस दिन आप टूटे दिल के साथ भी पीछे मुड़ना छोड़ देते हैं, तब उस दिन पहली बार उसे आपके खोने का डर महसूस होने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब आपकी यादें उसकी रातों की खामोशी में गूंजने लगती हैं। उसे एहसास होने लगता है कि जिस इंसान को उसने इतनी आसानी से खो दिया, वैसा दिल से चाहने वाला इंसान हर किसी की किस्मत में नहीं होता। और सबसे ज्यादा खालीपन उसे तब महसूस होता है जब वह देखता है कि आप उसके बिना टूटे नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बन गए। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप समझेंगे कि क्यों बीच रास्ते में साथ छोड़ने वाले लोग एक दिन आपकी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश करने लगते हैं। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई इंसान दिल से किसी के जिंदगी में होता है, हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है, तब कई बार सामने वाले इंसान को उसकी असली अहमियत महसूस नहीं होती, क्योंकि इंसान की आदत होती है कि जो चीज उसे हमेशा आसानी से मिलती रहती है, उसे उसकी अहमियत हल्की लगने लगती है। और यही गलती ज्यादातर रिलेशनशिप्स में होती है। जब आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हर कॉल उठाते हैं, हर बार पहले मैसेज करते हैं, उसका मूड खराब हो तो उसे संभालते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, उसके गलत व्यवहार के बाद भी उसे छोड़कर नहीं जाते, तब सामने वाले इंसान को यह सब स्पेशल नहीं लगता। उसे लगता है कि यह सब तो नॉर्मल है। वह समझ ही नहीं पाता कि कोई उसके लिए इतनी सच्चाई से मौजूद है, क्योंकि इंसान को जिस चीज की आदत पड़ जाती है, उसे उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम महसूस होने लगती है। कई बार जब सामने वाले इंसान को इस बात का जरूरत से ज्यादा यकीन हो जाता है कि आप हमेशा उसके लिए मौजूद रहेंगे, चाहे वह आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें या आपको कितना भी इग्नोर क्यों ना करें, आप सब कुछ सहते हुए उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, तब फिर उसे यह भ्रम होने लगता है कि ऐसा साथ तो उसे हर जगह मिल जाएगा। लेकिन सच का एहसास अक्सर तब होता है जब वही साथ उसकी जिंदगी से दूर चला जाता है। शुरुआत में सामने वाले इंसान को लगता है कि वह आपसे दूर होकर ज्यादा खुश रहेगा। उसे लगता है कि शायद यह रिश्ता ही उसके लिए प्रॉब्लम था। उसे लगता है कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, शायद उसकी जिंदगी में आपसे बेहतर कोई आ जाएगा। और इसी सोच में सामने वाला इंसान रिश्ता छोड़ देता है। उस समय वह अपने अंदर भावनाओं से ज्यादा अहंकार, भ्रम और कुछ समय की खुशी के असर में फैसले ले रहा होता है। कई लोग तो रिश्ता छोड़ने के तुरंत बाद खुद को बहुत मजबूत भी दिखाते हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू होती है। पहले पहले सामने वाले को लगता है कि अब वह पूरी तरह खुलकर जी रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वही खुलापन अंदर का खालीपन बनने लगता है। पहले जो समय सामने वाला इंसान आपके साथ गुजारता था, अब वही समय खाली रहने लगता है। पहले जो बातें सामने वाला इंसान आपको बताता था, अब वह बातें सुनने वाला कोई नहीं होता। पहले जब उसका दिन खराब होता था, तब उसे संभालने वाला कोई था, लेकिन जब वह इंसान उसकी जिंदगी से चला जाता है, तब उसकी कमी उसे धीरे धीरे महसूस होने लगती है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब किसी इंसान को यह एहसास देर से होता है कि जिस इंसान ने उसे सबसे ज्यादा समझा, उसी इंसान को उसने अपनी गलती के कारण खो दिया। शुरुआत में शायद उसे आपकी याद ना आए, शायद सामने वाला खुद को बिजी रखे, नए लोगों से बात करे, बाहर घूमे, खुद का ध्यान दूसरी चीजों में लगाने की कोशिश करे। लेकिन इंसान अपने दिल के एहसासों से हमेशा दूर नहीं भाग सकता। फिर एक समय ऐसा आता है जब रात की खामोशी में सब शांत हो जाता है और यादें वापस लौटने लगती हैं। उसे आपकी बातें याद आने लगती हैं, फिर उसे आपका ख्याल रखना याद आने लगता है, फिर उसे आपकी वह आदत याद आने लगती है जहां आप गुस्से से नहीं, समझदारी से चीजों को संभालते थे। बहुत बार लोगों को किसी खास इंसान की कीमत तब समझ आती है जब उसका साथ छूट जाता है। जब तक आप साथ थे, तब तक उसे लगा कि आप हमेशा रहेंगे। उसे लगा था कि चाहे वह कितना भी इग्नोर करे, आप फिर भी वहीं मिलेंगे। उसे आपकी मौजूदगी की आदत हो गई थी, इतनी आदत कि शायद उसने आपकी वैल्यू महसूस करना ही बंद कर दिया था। क्योंकि इंसान अक्सर उसी चीज की अहमियत भूल जाता है जो बिना मांगे हर दिन उसके पास मौजूद रहती है। लेकिन जब आप दूर चले जाते हैं,
तब उसे आपकी अहमियत महसूस होने लगती है। इंसान अक्सर उस चीज को सीरियसली नहीं लेता जिसके जाने का डर ना हो, और शायद इसी वजह से कई लोग अपने सबसे अच्छे रिश्ते खो देते हैं। कई बार सामने वाला आपको जानबूझकर तकलीफ नहीं देता, वह बस भावनाओं की अहमियत पूरी तरह समझ नहीं पाता। उसे पता ही नहीं होता कि मन को संभालने वाला साथ बहुत कम लोगों को मिलता है। आजकल बातें करने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अंदर से समझने वाले बहुत कम होते हैं। और जब कोई इंसान किसी की बातों को सच में समझने लगे, उसकी फीलिंग्स को बिना कहे महसूस करने लगे, तब कई बार उस इंसान की अहमियत बहुत देर से समझ आती है। लेकिन देर से ही सही, वक्त हर चीज की अहमियत समझा देता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा आप थे। हर इंसान इतना समय और अपनापन नहीं देता। हर कोई बिना वजह किसी का साथ नहीं निभाता। हर कोई मुश्किल समय में साथ नहीं खड़ा रहता। और तभी पहली बार उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। लेकिन तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि कई लोग रिश्ता टूटने के महीनों बाद अचानक वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एहसास कुछ समय के लिए दब सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते। जब किसी की कमी लगातार महसूस होने लगती है, तब मन अपने आप तुलना करने लगता है। सामने वाला सोचता है, क्या मैंने गुस्से या अहंकार में किसी अच्छे इंसान को खो दिया? क्या मुझे थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी? क्या मैंने जल्दी फैसला ले लिया? और यही सारे सवाल उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन छोड़ जाते हैं, क्योंकि सच यही है कि कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ रिश्ता बनकर नहीं आते, वह मन का सुकून बन जाते हैं। और जब ऐसा इंसान दूर चला जाता है, तब उसकी कमी सिर्फ दिल में नहीं, पूरी जिंदगी में महसूस होती है। इसलिए अगर आज कोई आपको छोड़कर चला गया है, तो यह मत सोचिए कि आपकी वैल्यू नहीं थी। कई बार लोग आपकी वैल्यू उसी दिन समझते हैं जिस दिन आप उनकी जिंदगी से दूर चले जाते हैं। अब समझते हैं दूसरे पॉइंट को। जब कोई इंसान रिश्ता छोड़कर जाता है, तब शुरुआत में वह अपने भावनाओं को छुपाने की पूरी कोशिश करता है। वह दुनिया और सोशल मीडिया को यही दिखाता है कि वह आगे बढ़ चुका है और अब उसे आपकी कोई कमी महसूस नहीं होती। लेकिन अंदर ही अंदर एक चीज धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती है। पहले आपका होना उसे साधारण लगता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आपका ना होना उसे अंदर से महसूस होने लगता है। सुबह उठते ही जहां उसके फोन में सबसे पहले आपका मैसेज दिखता था, अब वहां सन्नाटा महसूस होता है। उसे दिन में कोई छोटी सी बात बताने का मन होता है, लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं होता। रात को जब उसके हाथ में फोन आता है, तब मैसेज खोलने पर सिर्फ पुरानी बातें बची होती हैं, और उसी पल से उसे आपकी मौजूदगी की असली अहमियत समझ आने लगती है। अब उसे समझ आने लगा है कि सच्चा साथ मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि दिखावटी लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दिल से निभाने वाले बहुत कम होते हैं। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें उसे आपकी याद दिलाने लगती हैं, जैसे कोई गाना जो आप दोनों सुनते थे, कोई जगह जो कभी आप दोनों की यादों से जुड़ी हुई थी, या कोई डायलॉग जो सिर्फ आप बोलते थे। यहां तक कि फोन का नोटिफिकेशन साउंड भी कभी कभी उसे आपकी मौजूदगी याद दिला देती है। और सबसे अलग बात यह होती है कि वह आपको याद करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी आपकी यादें धीरे धीरे मन में आने लगती हैं। कभी वह इंसान अकेले बैठा होता है और अचानक आपकी कोई पुरानी बात याद आ जाती है। कभी उसे रात को नींद नहीं आती और उसका मन उन पलों को याद करने लगता है जिनकी कभी उसने उतनी कदर नहीं की थी। उसे याद आता है कि जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ लगती थी, तब कोई एक इंसान था जो उसे समझता था। जब उसका मूड खराब होता था, तब कोई था जो उसकी बातों में गलती नहीं, उसका दर्द समझने की कोशिश करता था। जब वह टूट रहा होता था, तब कोई था जो उसे संभाल लेता था। और सच यही है, मन को सुकून देने वाले साथ की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। बहुत लोग अपने दर्द से भागने के लिए किसी नए इंसान की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि रिश्ता खत्म होने के बाद जो अंदर खालीपन महसूस होता है, उसे अकेले संभालना आसान नहीं होता। उस समय कोई नया इंसान दिल को थोड़ी राहत जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन यहां लोग एक गलती कर देते हैं, वह इन दोनों चीजों का फर्क समझना भूल जाते हैं कि थोड़े समय की खुशी और असली सुकून दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कोई भी दिन भर बातें कर सकता है, कोई भी मीठी बातें कर सकता है, लेकिन हर कोई भावनाओं को सच में समझ नहीं सकता। हर कोई खामोशी को नहीं पढ़ सकता। हर कोई अंदर छिपे डर और कमजोरियों को समझने के बाद भी साथ नहीं दे सकता। और जब नया इंसान यह सब नहीं कर पाता, तब उसे आपकी वैल्यू समझ आने लगती है। यहीं पर उसे समझ आता है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। प्यार उस एहसास का नाम है जहां इंसान अंदर से सुकून और भरोसा महसूस करे। और ऐसा भरोसा हर रिश्ते में महसूस नहीं होता,
क्योंकि दिल चेहरे या आकर्षण से ज्यादा उस एहसास को याद रखता है जहां उसे सच्चा अपनापन मिला हो, और यहीं से उसे यह भी समझ आने लगता है कि आपका साथ कितना अलग था। वह इंसान महसूस करने लगता है कि जो अपनापन आपके साथ अपने आप महसूस होता था, वही अब कहीं और कोशिश करने पर भी नहीं मिल रहा। जहां पहले वह बिना झिझक अपने दिल की बात कह देता था, अब कहीं और उसे हर शब्द सोचकर बोलना पड़ता है। जहां पहले उसे महसूस होता था कि कोई सच में समझ रहा है, लेकिन अब कहीं और उसे हर बात समझानी पड़ रही है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, और जब ऐसा इंसान दूर चला जाता है, तब उसका खालीपन धीरे धीरे उसे अंदर से महसूस होने लगता है। सबसे ज्यादा असर रातों में होता है। दिन के समय इंसान किसी ना किसी चीज में खुद को व्यस्त रख लेता है, लेकिन जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब मन की बातें सबसे ज्यादा सुनाई देती हैं। तब वह सारी बातें फिर से याद आने लगती हैं जिन्हें वह इंसान नजरअंदाज कर रहा था। तब आपका हंसना, बातें करना, आपका उसके लिए परवाह करना, सब उसके मन में बार बार चलने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि आपने सिर्फ साथ नहीं दिया था, आपने उसकी जिंदगी को आसान बना दिया था। और जब ऐसा रिश्ता खत्म होता है, तब खामोशी तो बाहर दिखती है, लेकिन शोर अंदर चलता रहता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने अपनी जिंदगी का वह हिस्सा और सहारा खो दिया जो उसे अंदर से मजबूत रखता था। कई बार सामने वाला अपने मन को मजबूर करता है कि सब भूल जाए, लेकिन सच्चे जुड़ाव का असर इतनी आसानी से नहीं जाता, क्योंकि दिल उन चीजों को पकड़ कर रखता है जहां उसे सच्चा साथ मिला हो। उसे समझ आने लगता है कि कुछ लोगों का दूर जाना सिर्फ खालीपन नहीं छोड़ता, बहुत कुछ सिखा भी जाता है। यही वजह है कि कई लोग रिश्ता टूटने के बहुत समय बाद भी पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उन्हें हर नए इंसान में कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस होती रहती है। अब समझते हैं तीसरे पॉइंट को। जब कोई इंसान रिश्ता खत्म होने के बाद बार बार सामने वाले के पीछे भागता है, लगातार मैसेज करता है, बार बार अपनी फीलिंग्स समझाने की कोशिश करता है, तब अक्सर उसका दर्द तो दिखता है, लेकिन उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि जो इंसान हर समय पीछा करता रहे, उसकी याद कम और मौजूदगी ज्यादा महसूस होती है। क्योंकि इंसान अक्सर उसी चीज की अहमियत समझता है जिसकी कमी उसे सच में महसूस होने लगे। शुरुआत में आपको लगता है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स बताते रहेंगे तो शायद सामने वाला इंसान वापस आ जाएगा। आपको लगता है अगर आप उसे बार बार समझाते रहेंगे तो शायद उसे आपकी अहमियत समझ आ जाएगी। लेकिन कई बार उल्टा होने लगता है। जितना ज्यादा आप किसी के पीछे भागते हैं, उतना ही वह आपसे दूर होने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि चाहे वह कितना भी दूर चला जाए या चाहे वह आपको कितना भी इग्नोर करे, आप फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। और जब उसे ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला कभी दूर नहीं जाएगा, चाहे वह उसे कितना भी इग्नोर करे, तब वह रिश्ते के लिए मेहनत करना धीरे धीरे कम कर देता है। लेकिन कहानी तब बदलती है जब आप अचानक शांत हो जाते हैं, जब आप बार बार कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं, जब आप हर जगह नजर आना बंद कर देते हैं, जब आप अपने दर्द को चुपचाप अंदर संभाल कर खुद पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, तब यहीं से उसकी सोच बदलनी शुरू होती है। क्योंकि अब उसे एहसास होने लगता है कि कुछ तो बदल चुका है। पहले उसे आदत थी कि आप हर हाल में उसके पास रहेंगे, लेकिन अब अचानक उसे वह दूरी और खामोशी महसूस होने लगती है जिसे सामने वाला पहले समझ नहीं पाया था। कई बार शब्दों से ज्यादा असर खामोशी करती है। जब आप बार बार अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं, तब सामने वाले को आपकी कमी महसूस करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब आप चुपचाप पीछे हट जाते हैं, तब पहली बार उसे हालात बदलते हुए महसूस होने लगते हैं। अब उसके दिमाग में सवाल पैदा होने लगते हैं। सामने वाला सोचता है कि क्या यह इंसान सच में आगे बढ़ गया? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं? क्या यह इंसान मुझे भूलने लगा है? क्या इसकी जिंदगी में कोई और आ गया? और यही सारे सवाल उसे बार बार आपकी तरफ सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि इंसान उस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। पहले उसे पता था कि उसके जाने के बाद भी आपका मन उसे छोड़ नहीं पाया। पहले उसे यकीन था कि वह चाहे जैसा भी बर्ताव करें, आप हर हाल में रिश्ता संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप अचानक शांत हो जाते हैं,
तब उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। क्योंकि जब सामने वाला समझ नहीं पाता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तब वह आपको ज्यादा सोचने लगता है। यही वजह है कि कई लोग रिश्ता टूटने के बाद तब ज्यादा सोचने लगते हैं जब सामने वाला अचानक साइलेंट हो जाता है। क्योंकि अब सामने वाले इंसान को बार बार यह महसूस नहीं कराया जा रहा होता कि आप अब भी वहीं हैं, और यही चीज उसे अंदर से बेचैन करने लगती है। धीरे धीरे सामने वाला इंसान आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी नोटिस करने लगता है। अगर आप किसी दिन अचानक ऑफलाइन हो जाएं, तो सामने वाला इंसान सोचने लगता है कि आज आप ऑनलाइन क्यों नहीं आए। अगर आपने कोई स्टेटस ना डाला हो, तो उसके मन में सवाल आने लगते हैं कि आज आपने कुछ पोस्ट क्यों नहीं किया। और जब आप पहले की तरह हर समय अवेलेबल रहना बंद कर देते हैं, तब वही इंसान आपकी खामोशी को नोटिस करना शुरू कर देता है। कई बार तो सामने वाला इंसान किसी नकली नाम से आईडी बनाकर भी आपको चुपचाप नोटिस करता रहता है, बस यह देखने के लिए कि आपकी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। कभी कभी सामने वाला खुद मैसेज करने का मन बनाता है, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक देता है। लेकिन अंदर ही अंदर आपका शांत हो जाना उसे लगातार महसूस होता रहता है। जब आप हर पल उसकी जिंदगी के आसपास मौजूद रहते हैं, तब सामने वाले के मन में आपकी कमी महसूस होने की जगह नहीं बनती। लेकिन जब आप दूर हो जाते हैं, तब उसका दिमाग खुद कहानियां बनाना शुरू कर देता है। उसे लगने लगता है कि शायद अब आप बदल रहे हैं, शायद अब आप पहले जैसे नहीं रहे, शायद अब आपकी जिंदगी में उसकी जगह कम हो रही है। और इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज से डरता है जिसे वह खोने लगता है, और यहीं से उसके मन में आपकी जगह पहले से ज्यादा खास होने लगती है, क्योंकि अब उसे एहसास होने लगता है कि शायद इस बार आप सच में दूर चले जाएंगे। कई लोग तब दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं जब इंसान हर समय उपलब्ध रहना बंद कर देता है। पहली बार उसे यह महसूस होने लगता है कि शायद अब आप सच में आगे बढ़ रहे हैं। और सच यही है, जब सामने वाले इंसान को इस बात की आदत पड़ जाती है कि वह चाहे कितनी भी गलतियां करे, कितनी भी बेरुखी दिखाए, आप हर बार उसकी बेरुखी सहकर भी रिश्ते को संभाल लेंगे, तब उसे लगने लगता है कि आप कभी दूर नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार जब आप सच में खामोश होकर पीछे हट जाते हैं, न शिकायत करते हैं, न मनाने की कोशिश करते हैं, तब आपका पीछे हट जाना उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर देता है। क्योंकि जब आप शांत हो जाते हैं, तब उसे अपनी वही गलतियां साफ नजर आने लगती हैं जिन्हें वह इंसान अब तक नजरअंदाज करता आया था। उसे वह पल याद आने लगते हैं जब आपने कितनी बार रिश्ते को टूटने से बचाया था, जबकि वह दूर होता जा रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि जहां कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन वहां भी आप उसके साथ खड़े रहे। लेकिन अब जब आप शांत हो चुके होते हैं, तब उसे पहली बार आपके खोने का डर महसूस होता है। यही वजह है कि कई बार खामोशी वह एहसास करा देती है जो हजार बहस और शब्द भी नहीं करा पाते। क्योंकि बहस में इंसान खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, लेकिन खामोशी में वह खुद से सवाल करने लगता है। जब आपका नाम उसकी सोच में बार बार आने लगता है, तब दिल पुराने जुड़ाव को फिर से याद करने लगता है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि आपने उसका कितना ख्याल रखा था। अब उसे महसूस होने लगता है कि आपकी जगह भरना आसान नहीं था। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। खामोशी का मतलब कोई गेम खेलना नहीं होता। खामोश रहने का मतलब खुद की भावनाओं की इज्जत करना और खुद को संभालने का तरीका होता है। खामोशी तब असर करती है जब वह भीतर की शांति से आए, बदला लेने की चाह से नहीं। जब आप अपना ध्यान वापस खुद पर लाने लगते हैं, तब आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास पैदा होने लगता है, और धीरे धीरे आपके अंदर का आत्मविश्वास दूसरों को भी दिखाई देने लगता है। जब आप हर समय किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करते, तब आपकी अहमियत बढ़ने लगती है। जब आप खुद को संभाल लेते हैं, तब सामने वाले को एहसास होने लगता है कि उसने आपकी अहमियत को उतना समझा ही नहीं था जितना उसे समझना चाहिए था। इसीलिए कई बार लोग तब वापस आने की कोशिश करते हैं जब आप उनके पीछे भागना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी खामोशी उन्हें पहली बार यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इस बार मैंने इसे पूरी तरह खो दिया तो शायद फिर कभी वापस ना मिले। अब समझते हैं चौथे पॉइंट को। रिश्ता टूटने के बाद ज्यादातर लोग दो रास्तों में से एक रास्ता चुनते हैं। या तो वह पूरी तरह टूट जाते हैं,
खुद को खो देते हैं और खुद को भूलकर सिर्फ सामने वाले को वापस पाने में लग जाते हैं। या फिर वह धीरे धीरे अपने दर्द को अपनी ताकत बनाना शुरू कर देते हैं। और सच कहें तो यही दूसरा रास्ता सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि बीच में साथ छोड़ देने वालों को जवाब आंसुओं से नहीं दिया जाता और ना ही बार बार मैसेज करके दिया जाता, बल्कि असली जवाब होता है खुद को इतना बेहतर बना लेना कि सामने वाला खुद आपकी वैल्यू महसूस करने लगे। शुरुआत में जब कोई आपको छोड़कर जाता है तब उसे लगता है कि आपके बिना भी उसकी जिंदगी पहले जैसी चलती रहेगी। उसे लगता है कि शायद उसके बिना आप टूट जाएंगे, वहीं अटक जाएंगे और हमेशा उसे ही याद करते रहेंगे। लेकिन जब वही इंसान कुछ समय बाद देखता है कि आप टूटने के बजाय खुद को संभाल कर आगे बढ़ गए, तब उसे अपनी ही सोच पर शक होने लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि आप खुद को इतना संभाल लेंगे। उसने अपने मन में सोचा था कि उसके जाने के बाद आपकी दुनिया अधूरी हो जाएगी। लेकिन अब वह इंसान देखता है कि आप खुद पर काम कर रहे हैं। अब आप अपनी भावनाओं को पहले से ज्यादा संभालना सीख चुके हैं। अब आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगा है। अब आप अपने सपनों पर फोकस कर रहे हैं। अब आप अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। और यहीं से उसे एहसास होता है कि शायद उसने बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि अब पहली बार उसे समझ आने लगता है कि उसने जिस इंसान को खोया वह उसकी सोच से कहीं ज्यादा खास था। कई बार लोग रिश्ते में रहते हुए आपकी अहमियत इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उन्हें आपकी ग्रोथ दिखाई ही नहीं देती। उन्हें लगता है कि आप हमेशा वहीं रहेंगे और आपकी जिंदगी कभी उनसे आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। लेकिन जब आप अचानक बदलने लगते हैं तब उनकी सोच बदलनी शुरू होती है। पहले जो इंसान हर बात में टूट जाता था, अब वही शांत और मजबूत नजर आने लगता है। पहले जो खुद को दुखी करके भी सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करता था, अब वही खुद की जिंदगी पर ध्यान देने लगा है। क्योंकि लोग अक्सर किसी की वैल्यू तब समझते हैं जब वह इंसान उनके बिना भी खुश दिखने लगे। धीरे धीरे सामने वाला इंसान आपकी नई पर्सनैलिटी नोटिस करने लगता है। अब आप खुद को खोकर किसी के पीछे भागते हुए नहीं दिखते, और यही बदलाव आपको पहले से ज्यादा खास बना देता है। अब सामने वाला इंसान सोचता है कि जब ये इंसान मेरे साथ था तब मैंने इसकी इतनी वैल्यू क्यों नहीं समझी? क्या मैंने जल्दी फैसला ले लिया? क्या मैंने सच में किसी अच्छे इंसान को खो दिया? और यहीं से उसे अपनी गलती पहले से ज्यादा साफ दिखने लगती है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि रिश्ता टूटने के बाद आपने खुद को टूटने नहीं दिया, बल्कि खुद को नया बनाया है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अब आप वही इंसान नहीं रहे जिसे वह आसानी से इग्नोर कर सके। उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसने उस इंसान को खो दिया जो सच में उसके साथ भविष्य बना सकता था। कई बार लोग प्यार इसलिए नहीं खोते क्योंकि फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं। वह प्यार इसलिए खोते हैं क्योंकि उन्हें उसकी वैल्यू सही समय पर समझ नहीं आती। उसे याद आने लगता है कि आपने उस रिश्ते को बचाने के लिए कितनी कोशिशें की थी। आपने कितनी बार उसकी बदलती हुई आदतों को सहकर भी साथ निभाया था। और अब जब सामने वाला आपको पहले से ज्यादा मजबूत देखता है, तब उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसने आपकी अहमियत और आपकी सच्चाई दोनों को सही से समझा ही नहीं था। और सच यही है, खोने के बाद समझी गई अहमियत सबसे ज्यादा पछतावा देती है, क्योंकि अब सामने वाला इंसान सिर्फ आपको मिस नहीं कर रहा होता, वह धीरे धीरे उस जिंदगी को याद करने लगता है जो शायद आपके साथ बहुत खूबसूरत हो सकती थी। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, खुद को मजबूत बनाना बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान इंतजार छोड़कर खुद पर ध्यान देना शुरू करता है। और हैरानी की बात तो यह है, जिस दिन आप सच में खुद के लिए खड़े होना सीख जाते हैं, उसी दिन अक्सर लोग आपको खोने से डरने लगते हैं। इसलिए किसी के दूर जाने के बाद खुद को कमजोर मत समझिए। अपने दर्द को खुद को मजबूत बनाने का कारण बनाइए। इतना बदल जाइए कि एक दिन सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैंने जिस इंसान को खो दिया, शायद वही मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा साथ था। अब समझते हैं 5वें पॉइंट को। जब कोई इंसान छोड़कर जाता है और फिर कुछ समय बाद अचानक वापस आने की कोशिश करता है, तब हमारा दिल तुरंत खुश हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान को आपने कभी इतना प्यार किया था, उसका वापस आना दिल को अचानक सुकून और खुशी से भर देता है। आपको लगता है कि शायद अब उसे आपकी वैल्यू समझ आ गई है, शायद अब सामने वाला इंसान बदल गया है, शायद अब सब पहले से बेहतर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग भावनाओं में बहकर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हर वापसी प्यार की वजह से नहीं होती। कई बार लोग इसलिए वापस आते हैं क्योंकि वह अकेले पड़ जाते हैं, और कई बार उन्हें सिर्फ वही सुकून फिर से चाहिए होता है जो उन्हें आपके साथ महसूस होता था। लेकिन सिर्फ अपने अकेलेपन का सुकून ढूंढते हुए लौटना और सच में साथ निभाना दोनों अलग बातें हैं। किसी को याद करना आसान है, लेकिन रिश्ते की जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल होता है। इसलिए सिर्फ किसी के लौट आने से यह मत मान लीजिए कि अब वह पूरी तरह बदल चुका है।
बहुत बार लोग तब वापस आते हैं जब उनकी जिंदगी में बाकी चीजें काम नहीं कर रही होती। जिस नए साथ के लिए वह इंसान आपको छोड़कर गया था, शायद वहां उसे वह सुकून नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जिन लोगों के साथ रहकर वह खुद को ठीक दिखा रहा था, शायद वहां उसे वह अपनापन कभी महसूस ही नहीं हुआ। या फिर अकेलापन धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उसे आपकी याद आने लगी। और जब कोई अंदर से अकेला महसूस करता है, तब वह अक्सर उसी इंसान को याद करता है जिसके साथ उसे सुकून मिलता था। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि सामने वाला वापस आया। असल सवाल यह है कि क्या सामने वाला इंसान सच में बदल कर आया है? क्योंकि सिर्फ लोगों का लौटना रिश्ता नहीं बचाता, उनका बदलना बचाता है। कई बार सामने वाले की वापसी प्यार से ज्यादा अपने लिए जगह बची है या नहीं, ये जानने के लिए होती है। और अगर आप बिना कुछ समझे तुरंत उन्हें फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं, तो कई बार वही दर्द फिर से लौट आता है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, सामने वाला प्यार दिखाता है, ख्याल रखता है, वादा करता है कि इस बार सब अलग और ठीक होगा। लेकिन कुछ समय के बाद वही पुरानी आदतें, वही अनदेखी, वही कभी पास कभी दूर वाला व्यवहार, वही मन की उलझन फिर सामने आने लगती है। क्योंकि सिर्फ कह देने से कोई नहीं बदलता, असली बदलाव समझ और मेहनत से आता है। इसीलिए किसी को दोबारा अपनाने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसके व्यवहार में बदलाव आया है या नहीं। आपको यह समझना होगा कि क्या अब उसे सच में आपकी तकलीफ और भावनाओं की अहमियत महसूस होती है। क्या अब सामने वाला इंसान भी इस रिश्ते के लिए उतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी आप करते थे? क्या अब उसे आपकी वैल्यू सच में समझ आई है, या फिर सामने वाला सिर्फ अपने अकेलेपन से बचने के लिए वापस आया है? यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार लोगों को आपकी नहीं, आपके साथ मिला सुकून याद आता है। उन्हें आपका वह साथ याद आने लगता है जो हर मुश्किल में आपने दिया था। लेकिन इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह रिश्ता निभाने के लिए अंदर से तैयार है। और अगर आप सिर्फ भावनाओं में बहकर किसी को वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बाद में दर्द और गहरा हो सकता है। क्योंकि दूसरी बार टूटना अक्सर पहली बार से कहीं ज्यादा दर्द देता है। इसीलिए जब कोई वापस आए तो सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसला मत लीजिए। थोड़ा ठहर कर यह भी देखिए कि क्या सच में कुछ बदला है या नहीं। यह भी समझिए कि क्या अब सामने वाला इंसान अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना जानता है या नहीं। क्योंकि प्यार सिर्फ आई मिस यू बोल देने से साबित नहीं होता। सच्चा प्यार वही होता है जो वक्त बदलने पर भी साथ नहीं छोड़ता। अगर कोई इंसान सच में बदल चुका है, तो वह सिर्फ वादे करना नहीं, निभाना भी सीखेगा। वह घुमा फिराकर बात नहीं करेगा और उसका व्यवहार यह दिखाएगा कि वह अब पहले जैसी लापरवाही नहीं कर रहा। लेकिन अगर सामने वाला सिर्फ अकेलेपन से भाग कर आया है, तो कुछ दिनों बाद वही दूरी और वही तकलीफ दोबारा शुरू हो सकती है। इसलिए किसी की वापसी को बिना समय दिए सच मान लेना सही नहीं होता। अगर कोई सच में आपसे प्यार करता है, तो वह सिर्फ वापस नहीं आएगा, वह इंसान रिश्ते को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश भी करेगा। और अगर वह सिर्फ अकेलेपन की वजह से लौटा है, तो समय के साथ उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए किसी के लौटने पर जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। रुक कर ध्यान से देखिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। अब समझते हैं आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात को। जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है, तब शुरुआत में हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, और वह इस बात पर होता है कि अब सामने वाला इंसान वापस कैसे और कब आएगा। दिमाग हर समय उसी के बारे में सोचता रहता है। वह इंसान क्या कर रहा होगा? क्या उसे मेरी याद आती होगी? क्या उसे कभी पछतावा होगा? क्या वह एक दिन वापस आएगा? रिश्ता टूटने के बाद इस तरह के एहसास हर इंसान महसूस करता है, क्योंकि जब आप किसी को सच में अपना मान लेते हैं, तब उसे खोना सिर्फ रिश्ता खोना नहीं लगता। कई बार रिश्ते में इंसान इतना डूब जाता है कि धीरे धीरे खुद की अहमियत भूलने लगता है। फिर इंसान का सुकून इस बात पर टिक जाता है कि सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है। अगर वह प्यार दे तो खुशी, अगर वह इग्नोर करे तो दर्द, अगर वह साथ रहे तो सुकून, अगर वह दूर जाए तो टूट जाना। और फिर इंसान अपनी खुशी से ज्यादा सामने वाले की मौजूदगी पर निर्भर होने लगता है। और यही बात किसी भी इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। इसलिए इस वीडियो का मकसद किसी के पीछे भागना नहीं है। मकसद यह नहीं है कि आप हर हाल में उसे वापस ले आए। मकसद यह है कि चाहे कोई रहे या चला जाए, आप फिर भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ना सीख जाएं, क्योंकि असली पावर वहीं से शुरू होती है। जब आप रिश्ता टूटने के बाद धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू करते हैं, तब आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। शुरुआत आसान नहीं होती, रातों में दर्द होता है, यादें परेशान करती हैं, अकेलापन महसूस होता है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब आप फैसला करते हैं कि अब अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के इर्द गिर्द नहीं घुमानी जो आपकी फीलिंग्स को हल्के में ले और आपकी अहमियत सिर्फ आपकी गैर मौजूदगी में समझे।
और यहीं से आपकी जिंदगी का असली बदलाव शुरू होता है। आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं, अपनी सोच बदलते हैं, अपनी आदतें सुधारते हैं, अपने सपनों पर फोकस करते हैं। हालात चाहे जैसे हों, फिर भी आप खुद को मजबूत रखना सीखने लगते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि खुशी सिर्फ रिश्तों से नहीं मिलती, खुद की इज्जत, जिंदगी का मकसद और मन को शांत रखने से भी मिलती है। और सबसे दिलचस्प बात यही है, जिस दिन आप खुद की अहमियत समझने लगते हैं, उसी दिन आपके अंदर एक अलग मजबूती आने लगती है। अब आप पहले की तरह किसी के लिए बेचैन नहीं रहते। अब आपका सुकून किसी के मैसेज आने या ना आने से नहीं बदलता। अब आप अकेले रहने से डरते नहीं, और यही चीज आपको पहले से ज्यादा पावरफुल बना देती है। क्योंकि अंदर से मजबूत इंसान की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वह प्यार कर सकता है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। धीरे धीरे लोग भी आपका यह बदलाव नोटिस करने लगते हैं। उन्हें महसूस होने लगता है कि अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। अब आपके अंदर आत्मविश्वास है, मन में शांति है और खुद की अहमियत का एहसास है। और सबसे हैरानी की बात यही होती है, जिस दिन आप सामने वाले के पीछे भागना छोड़ देते हैं, अक्सर उसी दिन वह आपको नोटिस करना शुरू करता है। क्योंकि अब आपके सोचने, महसूस करने और जीने का तरीका बदल चुका होता है। पहले जहां हर समय खोने का डर रहता था, अब मन शांत रहने लगा है। पहले जहां बेचैनी थी, अब खुद पर काबू है। पहले जहां कमजोरी महसूस होती थी, अब वहां अंदर से मजबूती और आत्मविश्वास दिखाई देता है। और लोग अपने आप उस इंसान की तरफ खींचने लगते हैं जिसके अंदर आत्मविश्वास और सुकून होता है। इसी वजह से अक्सर लोग तब वापस आते हैं जब आप सच में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात समझिए, अगर आप खुद को बदल तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसे पछतावा दिलाने के लिए, तो आपका ध्यान अभी भी खुद पर नहीं आया है। असली बदलाव तब आता है जब आप किसी को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपका काम है खुद को इतना मजबूत और बेहतर बनाना कि लोगों को आपकी अहमियत अपने आप समझ आने लगे। क्योंकि अंत में सबसे ज्यादा मायने यह नहीं रखता कि कौन वापस आया, मायने यह रखता है कि आपने उस दर्द से क्या सीखा। इसलिए ध्यान सिर्फ इस बात पर मत रखिए कि वह इंसान वापस आएगा या नहीं। ध्यान इस बात पर रखिए कि इस दर्द के बाद आप कौन बन रहे हैं। क्योंकि अगर आपने खुद को संभाल लिया, अगर आपके अंदर खुद पर भरोसा और मन की शांति आ गई, तो फिर चाहे वह लौटे या ना लौटे, आप जिंदगी में कभी हारेंगे नहीं। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल की किसी छुपी हुई भावना को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। क्योंकि कई बार एक वीडियो वह एहसास समझा देती है जिसे इंसान किसी से कह नहीं पाता। कमेंट करके जरूर बताइए, क्या कभी किसी ने आपकी अहमियत देर से समझी है? अगर आपको लगता है कि कोई इंसान इस समय खुद को अकेला महसूस कर रहा है, तो यह वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ सच्ची बातें किसी इंसान को फिर से खुद पर भरोसा करना सिखा देती हैं। और अगर आप ऐसी ही गहरी, सच्ची और दिल को छू जाने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहां हम खुद को समझना और मजबूत बनना भी सीखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने मन की शांति को किसी के व्यवहार से छोटा मत होने दीजिए। हम